गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक क्लासेस। बहुत दिनों के बाद आज फिर से आप लोग के बीच में एक नया वीडियो लेके आए हुए हैं। दोस्तों कुछ कारणवश वीडियो नहीं बना पा रहे थे, इसके लिए बहुत दिल से सॉरी है। आप आज से फिर दोबारा लेके वीडियो आए हुए हैं, इससे लगातार वीडियो लेके आते रहेंगे। आज का जो टॉपिक है एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, अगर कोई चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे भी कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले, और वीडियो को शेयर कर दे। चलिए देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये एग्जाम में 3 नंबर का पूछा जाता है। ध्यान दे दोस्तों कि यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ के लिए 2 चार्जेस चाहिए। ध्यान दे, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। पहला जो Q1 चार्ज है वो A पॉइंट पे प्लेस्ड है और दूसरा B पॉइंट पे प्लेस्ड है। ध्यान दे दोस्तों, दोनों सेम चार्ज है, तो दोनों सेम चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा। तो Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है। ध्यान दे, इधर Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, 1 2 पे फोर्स लगा रहा है, और रिपेल होने के कारण 1 2 बाहर चले जाएगा। रिपीट कर रहे हैं, वो Q1 Q2 पे लगा रहा है, 1 2 पे लगा रहा है, तो 1 2 F12 कौन सा फोर्स है? रिपेल फोर्स है, क्योंकि चार्ज का वैल्यू यहाँ पे सेम दिया है। 1 2 पे फोर्स लगा रहा था, F12 लिखे। 2 1 पे फोर्स लगाएगा तो क्या होगा? F21 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे F21, रिपेल फोर्स बाहर। अब थोड़ा ध्यान दे, दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना है? R दिया हुआ है। दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना दिया हुआ है? R। 1 से 2 के तरफ डिस्टेंस लेंगे तो ये हो जाएगा R12। 2 से 1 के तरफ लेंगे तो ये हो जाएगा R21। ठीक है, क्या लिखना है? कंसीडर Q1 एंड Q2। कंसीडर Q1 एंड Q2 are two charges placed at point A and B with separation R. Consider Q1 and Q2 are two charges placed at point A and B with separation R. F12 क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड बाय, पहले कौन आ रहा है? 1, तो 1 अप्लाई कर रहा है 2 में। यहाँ पे ध्यान दे, इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड बाय, पहले कौन आ रहा है? 2, तो 2 अप्लाई कर रहा है 1 पे। ये सारा मैंने यहाँ पे लिख रखा है। कंसीडर Q1 and Q2 are two charges are placed at point A and B with separation R. उसके बाद F12 इलेक्ट्रिक फोर्स, F क्या होता है? फोर्स होता है अप्लाइड बाय, 1 पहले आ रहा है तो Q1 ऑन Q2। F21 इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाइड बाय Q2 ऑन Q1। यहां ध्यान दे, R12 लिए चाहे R21 ले, दोनों का डिस्टेंस कितना दिया, मैग्नीट्यूड कितना दिया? R। इसलिए R12 R21 के ऊपर वेक्टर लगा के मोड निकालेंगे तो निकलता है मैग्नीट्यूड, और ये हो जाएगा R। ये आपने पढ़ लिया वेक्टर में। अब ध्यान दे दोस्तों, अगर कूलम्ब्स लॉ से फॉर्मूला जाता है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? F बराबर, ध्यान दे इधर क्या होता है? K Q1 Q2 बटे क्या होता है? R²। अब थोड़ा ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पे अगर 1 2 लेते हैं और वेक्टर लगाते हैं, इधर वेक्टर लगाए तो इधर भी लगाना पड़ेगा। अब देखिए 1 2 के डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 उधर जा रहा है, तो 1 2 के डायरेक्शन में कौन है? R21 है, तो यहाँ पे लिखेंगे R21 यूनिट वेक्टर। ठीक है, इधर वेक्टर लगाए तो इधर भी वेक्टर लगाना पड़ा। अब ध्यान दे, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? R यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है R वेक्टर बाय मॉडुलस में R वेक्टर। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दे, F12 बराबर क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा? R²। यहां फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं R वेक्टर बाय मॉडुलस में क्या हो जाएगा? R वेक्टर। और यहाँ पे 2 1 लगाए तो यहाँ पे 2 1 लगा दिए, यहाँ पर भी क्या लगा दिए? 2 1 लगा दिए। अब इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? यहाँ पे ध्यान दे, R21 का वैल्यू कितना दिया? R, तो वहां पे R लिखेंगे। यहाँ पे ध्यान दे, F12 बराबर क्या होगा? K Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा? R²। और यहाँ पे R21 है तो R21 वेक्टर लगा दिए, और इसके बदले क्या होगा? R होगा, तो यहाँ पे R लिख दिए। F12 बराबर क्या हो जाएगा? K Q1 Q2 बटे कितना हो जाएगा? RQ, और यहाँ पे हो जाएगा R21 वेक्टर। ठीक है, ऐसे ही अगर हम सिमिलरली लेते हैं, इसी प्रकार से अगर F21 निकालना पड़े तो क्या होगा? F21 बराबर, यहां ध्यान दे 1 2 है तो इधर वेक्टर कितना आएगा? 2 1। यहाँ 2 1 है तो इधर कितना आएगा? 1 2। 12 है तो 21 लिखे हैं, 21 है तो क्या लिखेंगे? 12 लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा K Q1 Q2 भाई क्या हो जाएगा? RQ, और यहाँ पे आ जाएगा R12 वेक्टर।
और ध्यान दे दोस्तों, ये कूलम्ब लॉ वेक्टर फॉर्म। अब क्या करना है यहाँ पे ध्यान दे, ना दोनों को ऐड करते हैं। F12 प्लस F21 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे F12 का वैल्यू है K Q1 Q2 बटे क्या है R क्यू, R21 प्लस क्या हो जाएगा K Q1 Q2 बटा R क्यू, और यह हो जाएगा R12। यहाँ पे ध्यान दे दोस्तों, F12 प्लस F21 बराबर क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये वाला दोनों क्या कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन ले लेते हैं। K Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा R क्यू, और यहाँ पे बचेगा R21। अब थोड़ा ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पे 2 से 1 जा रहा है और यहाँ पे 1 से 2 जा रहा है, तो हम अगर डायरेक्शन चेंज करना चाहेंगे तो वेक्टर में क्या लगाना पड़ता है, माइनस। तो माइनस लगाए और 1 से 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 से 1। डायरेक्शन क्या हो गया चेंज, यहाँ पे प्लस था माइनस किए और इसका डायरेक्शन क्या किया, 1 से 2 जा रहा था उसको 2 से 1 लिख दिए। R21 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया तो 0 हो जाएगा। तो F12 प्लस F21 इक्वल टू कितना आएगा 0, इसको इधर भेजेंगे तो F12 बराबर क्या हो जाएगा माइनस F21। ये क्या है, न्यूटन थर्ड लॉ मोशन है, दिस इज न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान दे दोस्तों कैसे न्यूटन थर्ड लॉ। अगर हम दीवार, मेरा हाथ को देखिए, अगर हाथ मेरा फर्स्ट बॉडी है, हाथ अगर दीवार को धक्का देता है तो दीवार हमको उल्टा साइड से धक्का देगा। हम फोर्स लगाए 1, दीवार लगाएगा फोर्स मेरे पे 2, तो वो F12 और 2 1 पे लगाएगा तो क्या उल्टा डायरेक्शन लगा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है माइनस आया है। और क्या होता है, एवरी एक्शन देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कौन सा लॉ है, न्यूटन थर्ड लॉ। ये कूलम्ब लॉ इन वेक्टर फॉर्म है, यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है। आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को शेयर कर दे। हाँ, अगर कोई भी चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी नया वीडियो आए सबसे पहले आपको देखने को मिले। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।